अरे यार सीमा, ये नाश्ते में क्या बना दी है? आज मुझे पराठे खाने का मन था। सीमा, तुम अभी 10 मिनट में मेरे लिए आलू का पराठा बना कर ले आ। मैं ये सब नहीं खाऊंगा। पर आलू का पराठा बनाने में टाइम तो लगेगा ना। आलू उबालने होंगे, उसके बाद उसके मसाले बनाने होंगे, तभी तो बनेगा ना। 10 मिनट में कैसे बन जाएगा आलू का पराठा? तो क्या हो गया, आलू का पराठा बनाने की तैयारी कर लो, मैं वेट कर ले रहा हूँ। रूही, जब भैया के लिए आलू का पराठा बन ही रहा है तो तुम मेरे लिए पास्ता बना देना। ठीक है, मैं बना देती हूँ। बहू, ये सुबह सुबह सूप मुझे भी नहीं पसंद है, तो तुम ऐसा करो ना, मेरे लिए सूजी का हलवा बना देना। ठीक है पापा जी। हे भगवान, तुम लोग सब मिलकर एक दिन एक ही नाश्ता नहीं कर सकते हो क्या? किसी को चाहिए आलू का पराठा, किसी को चाहिए पास्ता, किसी को चाहिए हलवा। अरे माँ, सबकी अलग अलग खाने की पसंद होती है ना, और यही तो उम्र है हम लोग को खाने पीने का। तो और क्या माँ, तुम अपने तरीके से नाश्ता बनवाती है तो वो सब हम लोग को पसंद नहीं आती है। हम लोग को जो पसंद आएगा वही ना खाएंगे। दूसरी बात रहा, तुम अपने पसंद से खाना बनवा देती है, नहीं खाएंगे तो कमजोरी भी तो होता है। अरे कमजोर तो घर के बजट होने लगा है। पूरा का पूरा पैसा खाना में चला जाता है, उसके अलावा पैसे से कुछ काम होता ही नहीं है। पिछली बार ही मैं सोची थी कि गार्डन का एरिया थोड़ा बचा हुआ है, वहाँ मरम्मत करवाने को, लेकिन पैसे ही नहीं बच पा रहे हैं कि मैं मरम्मत करवाऊं। अरे माँ, ये गार्डन वार्डन का छोड़ो ना, ये सब में क्या लगी रहती है तुम? आखिरकार हम लोग कमाते हैं खाने के लिए ही ना। इन लोग को समझाना मेरे बस की बात नहीं है। मेरा तो खाना हो गया, लेकिन आपका कब होगा? आप चलेंगे भी अपना रूम में कि यहाँ पर बैठकर बहुओं पर ऑर्डर देना है कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है? थोड़ा सा मेरे लिए हलवा बन जाता है ना, वो खाकर मैं आता रूम में। जो करना हो कीजिए। हलवा खाइए, पास्ता खाइए, पराठे खाइए, यही सब में तो आपको अच्छा लगता है। अपना सेहत को नहीं देखते हैं। खाइए, मैं कौन होती हूँ मना करने वाली? सूप तो आपको पसंद नहीं है। जो शरीर के लिए फायदेमंद चीज होता है ना, वो आपको कभी भी जिंदगी में पसंद नहीं आया है। बहू बना देगी या नहीं? हाँ पापा जी, अभी मैं बना कर ला रही हूँ। रूही, चाय बना ली है क्या? अरे नहीं दीदी, सिर्फ चाय ही नहीं बनानी है, किसी को चाहिए ग्रीन टी, किसी को चाहिए कॉफी, किसी को चाहिए चाय। ये 3 तरह के तो चाय, कॉफी, ग्रीन टी बनानी है, तो इतना जल्दी कैसे बन जाएगी दीदी? सच में रूही, ये लोग तो घर को ढाबा बना दिए हैं। थोड़ा सा आराम नहीं मिलता है, दिन भर किचन में लगे रहो। अब कर भी क्या सकते हैं दीदी, सबका अलग अलग फरमाइशी है तो। अरे यार रोही, ये नाश्ते में रोटी सब्जी कौन खाता है? मुझे ये सब पसंद नहीं है। जा मेरे लिए गर्मा गर्म कचौरियां बना कर लेकर आ। जब नाश्ते में रोटी सब्जी बनी है, तुम्हें रोटी सब्जी खाने में क्या दिक्कत हो रही है? बाकी सब तो शांति से खा रहे हैं ना। पर माँ, मुझे नहीं पसंद है ये सब, मुझे अभी कचौरियां ही खानी है। अच्छा सीमा, रूही तो रौनक के लिए कचौरियां बनाने जा रही है, ऐसा करो ना, तुम मेरे लिए पनीर का पराठा बना दो। ये क्या अपने अपने फरमाइशों का पुल बांध देते हैं? ये घर है या ढाबा? बिल्कुल सही बोल रही है बहू, तुम लोग की तो आदत हो गई है, कभी ये बना दो कभी वो बना दो। घर में बहू है, कोई मशीन नहीं है कि हर टाइम तुम लोग के लिए किचन में लगी रहे। चुपचाप से जो बना है सो खा लो, अगर नहीं खाना तो यहाँ से निकलो। आज से रसोई में किसी के लिए अलग अलग खाना नहीं बनेगी, जो एक खाना बनेगा उसी को सबको खाना है। अरे चुप करो तुम सब। बहू, आज खाने में तुम लोग बटर नान, पुलाव राइस, दाल फ्राई, मलाई कोफ्ता, घी की रायता और मीठे में वो सफेद वाले रसगुल्ले बना लेना। बहुत दिन से खाया नहीं हूँ मैं ये सब। बस आप ही की बोलने की कमी रह गई थी, सो आपने पूरा कर दी। लेकिन आप जो बोलना चालू किए ना, आप तो बच्चे लोग से भी आगे बढ़ गए। हाँ पापा जी, सिलेंडर भी खत्म हो गई है, आप लोग को तो जो बना है वही खाना होगा। क्या सिलेंडर खत्म हो गई है? पिछले सप्ताह ही तो सिलेंडर वाला लगा कर गया था। माँ जी, इन लोग को रोज रोज खाने के लिए अलग अलग फरमाइश होगी, तो सिलेंडर तो खत्म होगी ना माँ जी। महीने में कम से कम 3 सिलेंडर तो लगती ही है माँ जी। ऐसा ही फरमाइश पर फरमाइश होते रहेगा ना माँ जी, तो अब तो मुझे लग रहा है कि महीने में 4 सिलेंडर लगेगी और खाना में पैसा अलग से ही जाएगा। हे भगवान, तुम लोग की तो सबकी मती ही मारी गई है। लेकिन आज के बाद इस घर में किसी का भी पसंद का अलग अलग खाना नहीं बनेगा, जो एक खाना बनेगा वही सबको खाना होगा। सीमा बहू, तुम इस घर की बड़ी बहू है, इसलिए आज मैं तुम्हें घर के खाने का बजट और सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपती हूँ। बड़ी बहू, जब से इस घर में आई हूँ ना, तब से बड़ी बहू का ही गुणगान चलते रहता है। मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, लगता है मैं थोड़ी ना पढ़ाई लिखाई की हूँ। सारे किचन का बजट बड़ी दीदी को ही मिल रहा है। खाने में कब क्या बनेगा सब तुम तय करेगी बड़ी बहू। अब रोज रोज सबकी अलग अलग फरमाइशें नहीं बनेगी। माँ जी, ये जिम्मेदारी सिर्फ आप बड़ी दीदी को क्यों सौंपे? मैं भी तो आपकी बहू ही ना हूँ। अरे रूही बहू, सीमा बहू इस घर की बड़ी बहू है, इसीलिए इस घर की जिम्मेदारी इसे दी, और तुम भी रसोई में सीमा बहू को साथ दे देना।
दोनों देवरानी जेठानी मिलजुल करके काम करना। सुनो रूही। हाँ दीदी बोलिए। तुम आलू पालक काट दो, तब तक मैं दाल चढ़ा देती हूँ। आलू पालक? लेकिन आलू पालक तो रौनक जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। आप कुछ और बना लीजिए ना, कढ़ाई मशरूम बना लीजिए, सबको बहुत अच्छे लगेंगे। रूही, पालक सब खराब हो जाएंगे ना, और मशरूम लाने के लिए बाजार जाना होगा। अभी 2 दिन पहले ही तो मशरूम की सब्जी बनाई थी ना, इसलिए आलू पालक की सब्जी बनेगी। ठीक है दीदी। आलू पालक, ये रसोई घर की बजट संभालने वाली बनी है। पर दीदी। हाँ बोलो रूही। बाथरूम में बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, तो आप धो लेंगे क्या? फ्री है तो? हाँ रूही, मैं कपड़े धोने ही तो जा रही थी। मैं कपड़े धोने ही तो जा रही थी, यही घर की महारानी बनी है। क्या दीदी, कल भी आप अपने हिसाब से खाना बनवाए थे, आज तो कम से कम मेरी पसंद का खाना बनवा लो ना आप। क्या अपने पसंद का खाना बनाएगी? दीदी मैं सोच रही हूँ ना कि आज सबके लिए नाश्ते में पनीर का पराठा बना देते हैं। अरे रूही, मेरी बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती है? तुम्हें पता है ना कि पिछले सप्ताह से ही घर में खाने पीने में कितना खर्च हो गया है, इसीलिए बजट में रहकर किचन को संभालना है। पनीर के पराठा की जगह आलू का पराठा बना लो। तुम्हें भी ना रूही, बजट की कोई समझ नहीं है। अच्छा, बजट की समझ आपको ही है ना दीदी? मैं भी पढ़ाई की हूँ, कोई अंगूठा छाप नहीं हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है कि बजट किसे कहते हैं। रूही, अगर इतने अच्छे से पढ़ाई की होती ना, तो मुझे बजट के बारे में तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं थी। दीदी, आप सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब कीजिए। मैंने बोल दिया ना कि पनीर के पराठे बनेंगे तो पनीर के पराठे ही बनेंगे, क्योंकि रौनक जी को और मुझे पनीर का पराठा ही पसंद है। और आपको पता है ना कि घर में सबके लिए अलग अलग कोई डिश नहीं बन सकती है, इसलिए सबके लिए पनीर का पराठा बनेगा तो बनेगा। अच्छा रूही, मतलब कि तुम्हें और देवर जी को पनीर का पराठा खाना है तो घर के पूरे बजट ही खराब कर दो। तुम्हें पता भी है कि पनीर का भाव क्या चल रहा है? 1 किलो पनीर लेकर के आएंगे हम, उसमें कितने लोगों को पराठा बन पाएगा? और आलू का पराठा तो कम बजट में ही बन जाएगा। देखो रूही, जो मैं बोलूंगी वो तुम्हें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि माँ जी ने पूरे घर की बजट मुझे दिए हैं और मुझे जिम्मेदारी निभाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। मैं आलू उबालने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दे रही हूँ और तुम आटा गूंथ लो। पराठे हम लोग दोनों मिलकर बना लेंगे। मैं आ रही हूँ बच्चों लोग को स्कूल जाने का तैयारी करवा कर। आइए बड़ा बजट संभालने वाली। माँ जी ने क्या इनके हाथ में पूरा बजट दे दिया? ये तो मेरे सर पर ही चढ़कर नाचने लगी। देखो तो जरा, ये मेरे ऊपर हुक्म चला रही है। मैं अपने मायके में किसी को अपने ऊपर हुक्म नहीं चलाने दिया, तो इन्हें मैं क्यों चलाने दूंगी अपने ऊपर हुक्म? मेरे ऊपर ये ऑर्डर देने चली है ना, एक दिन मैं ऐसा करूंगी ना, मैं इनको ऑर्डर दूंगी। अरे रूही, अभी तक तुमने आटा भी नहीं गूंथा। मैं तो इतने देर में बच्चे लोग को तैयार भी करके आ गई। अरे गूंथ रही हूँ दीदी, गूंथ रही हूँ। ऐसा कभी हुआ है कि आपने मुझे काम बताया और मैंने किया नहीं? बस 5 मिनट दीजिए, तुरंत गूंथ जाएगा। इतना जल्दी बदल गई? बड़ा प्यार से बात कर रही है रूही। लगता है मेरे समझाने का असर हुआ है। हाँ ना दीदी? रूही? हाँ दीदी बोलिए। शाम हो गए है रूही, खाना का तैयारी कब करेगी? बस दीदी, आपका ही इंतजार कर रही थी। क्या बनाना है आज खाना में? ऐसा करो रूही कि आज खाने में करेले का भरवा बना देना और दाल बना देना और चावल और रोटी। माँ जी ने भी यही बोला है बनाने के लिए। नहीं नहीं दीदी, मुझसे करेले का भरवा अच्छा नहीं बन पाता है। करेले का भरवा तो आप ही बहुत टेस्टी बनाते हैं, तो आप ऐसा कीजिए ना, करेले का भरवा आप ही बना लीजिए। चावल रोटी दाल ये सब मैं बना दूंगी, और जो रात का बर्तन होगा ना वो मैं ही धो लूंगी। सिर्फ आप सब्जी बना लीजिए दीदी। कोई बात नहीं रूही, मैं ही बना दूंगी भरवा करेले। बहू। हाँ माँ जी। खाना बन गया है तो सबको टेबल पर लगा दो ना, सबको भूख लगी हुई है बहू। जी माँ जी, अभी लगाई। सब्जी से महक तो बहुत अच्छी आ रही है। सब्जी तो दीदी ने बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन आज ये सब्जी खाने नहीं दूंगी किसी को। अरे रूही। क्या दीदी? खाना चलो ना टेबल पर लगाते हैं, सबको भूख लगी हुई है। जरूर दीदी। अरे रूही, खाना तो तुमने बहुत जल्दी टेबल पर लगा दिया। दीदी खाना बना हुआ था, सारे लोगों को भूख भी लगी हुई थी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी निकाल दिया। खाकर देखिए ना माँ जी, खाना तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है। करेले का भरवा, दाल चावल रोटी, उससे तो रुका ही नहीं जा रहा है। मैं तो सबसे पहले ही खाऊंगी। तो खाइए ना माँ जी, आपको रोक कौन रहा है? इतनी मिर्च? क्या हुआ माँ जी? मैंने तो इतनी मिर्च डाली ही नहीं थी। ये बुढ़ापा में इतना मिर्ची मुझे पचेगा? क्या सीमा, आज पूरे महीने की मिर्ची इसी सब्जी में डाल दी थी क्या? और ये दाल में कितनी नमक है? लगता है बहू खाना बनाना भूल गई है क्या?
लता, लगता है तुम सीमा बहू पर सारी जिम्मेदारी का बोझ डाल दी है, इसीलिए तो बहू ने ऐसा खाना बनाई। आप सही बोल रहे हैं पापा जी। जब से दीदी के ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारी पड़ी है ना, तब से वो तो बेचारी खोए खोए हो रहती है, बहुत परेशान रहती है। पापा जी पागल है क्या रूही? भला मैं क्यों परेशान होने लगी? पता नहीं आज खाने में ऐसा गड़बड़ कैसे हो गई। इतनी तेज नमक दाल में, सब्जी में इतनी तेज मिर्ची, मुझे तो समझ में नहीं आ रही है कि इतने सारे खाने में गड़बड़ कैसे हो सकती है मेरे से। इतने सालों से तो मैं खाना बनाते आई हूँ। माफ कीजिएगा आप लोग, मेरे वजह से खाना नहीं खा पाए। कोई बात नहीं बहू, कभी कभी हो जाता है, लेकिन आगे से ध्यान देना बहू, आगे से कोई बिगाड़ना मत खाने में। अभी खाना कैसे खाएं? कोई बात नहीं माँ, मैं अभी बाहर से सब्जी ऑर्डर करता हूँ। नहीं नहीं भैया, अभी आप सब्जी बाहर से मंगवाएंगे ना तो बहुत महंगी आएगी, और वैसे भी घर का बजट डगमगाया हुआ है। मैं अभी आप लोग के लिए कुछ अलग सा बना करके लाती हूँ, जल्दी ही बन जाएगी। चल ठीक है रूही बहू, जल्दी बना लो। अब आया ना मजा। सब्जी तो बहुत टेस्टी बनी है। टेस्टी ही नहीं माँ, स्वाद में भी बहुत अच्छी बनी है। सही में रूही, आज तो तुम सब्जी बनाने में अपनी जेठानी को भी पीछा कर दी। हाँ रूही, भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इतना मजा आ रहा है दीदी का शक्ल देखकर। इतने दिनों से मेरे पर हुक्म जता जता कर दिमाग खराब कर दिया था, आज पता चल रहा है ना इनको कि बेइज्जती क्या होती है। अब देखिएगा दीदी, हर रोज किस किस तरह से मैं आपके साथ खेल खेलूंगी ना, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। ये बहू को आजकल क्या हो गया है, इतना रोज रोज गंदा गंदा खाना बना रही है, फिर से तो बजट वैसी गड़बड़ हो जाएगी। छोटी बहू उसको सुधारती है, फिर तो किचन में दो दो तीन तीन बार खाना बन ही जा रहा है। बड़ी बहू। हाँ माँ जी। न जाने तुम्हें क्या हो गया सीमा बहू, जब से तुम्हें घर की जिम्मेदारी सौंपी हो ना, तब से तुम खाना इतना गंदा बना रही है ना कि कोई घर वाले खा नहीं रहे हैं। हर रोज खाना में कभी नमक ज्यादा, कभी मिर्ची ज्यादा, ये क्या है बहू? अगर थोड़े दिन और तुम पर जिम्मेदारी डाल दी ना तो पता नहीं तुम क्या कर डालेगी। रूही बहू। हाँ माँ जी। आज से घर की सारी बजट, सारी जिम्मेदारी तुम्हें देती हूँ। अब से तुम सारी चीजों का ध्यान तुम ही रखेगी रूही बहू। पर माँ जी। नहीं सीमा बहू, कोई लेकिन वेकिन नहीं, मैं तुम पर घर की जिम्मेदारी देकर देख ली कि क्या हुआ है। सीमा बहू, तुम्हारे पास जो भी पैसे हैं सारे छोटी बहू को दे दो। अब से सारी जिम्मेदारी छोटी बहू उठाएगी। जी माँ जी। माँ जी, वैसे तो इस घर की बड़ी बहू होने के नाते सारी जिम्मेदारी दीदी को मिलनी चाहिए, मुझे नहीं माँ जी, लेकिन आपको मेरे ऊपर विश्वास है तो मैं लेने के लिए जिम्मेदारी तैयार हूँ माँ जी, और दीदी से बजट की पैसे भी ले लेती हूँ। ठीक है रूही, मेरे कमरे में आ जाना। वाह, कब से इस समय का इंतजार कर रही थी, आखिरकार वो पल आ ही गया। वाह, मेरी चाल तो सीधे निशाने पर लगी। अब तो किचन में सिर्फ मैं अपनी मर्जी चलाऊंगी। अच्छा हुआ दीदी की चिक चिक से तो छुटकारा मिली, बड़ा मेरे ऊपर हुक्म जताती थी। अब जता कर देख लेना, अब मैं उन्हें बताती हूँ। अच्छा दीदी सुनिए, आज शाम के खाने में बटर नान, मलाई कोफ्ता और पनीर चिल्ली बनाने हैं। आप नान के लिए आटा तैयार कर लीजिए, मैं बाजार से पनीर लेकर के आती हूँ। लेकिन रूही, रात के खाने में इतना हैवी खाना ठीक नहीं है, तुम कुछ और बना लो ना, और ऊपर से इतना बजट भी नहीं है ना अभी। देखिए दीदी, आज से माँ जी ने खाने का जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, आप मुझे बताओ ही नहीं खाने में क्या बनानी है क्या नहीं बनानी है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे खाना में क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। जो मैं बोली हूँ वो आप कर लो, बाकी का काम मैं देख लूंगी, ठीक है ना? खाना बन गई क्या? किचन से इतनी अच्छी अच्छी महक आ रही है, ये छोटी बहू क्या एक दिन में ही पैसे बर्बाद कर देगी? देख ही लेती हूँ जाकर मैं। खाना तो बन गई है, अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा हाथ पैर धो लेती हूँ, बहुत गर्मी है। अरे बहू। हाँ माँ जी। तुमने रात के खाने में इतने हेवी हेवी खाना क्यों बना ली? इतना रात को हेवी खाना ठीक नहीं है बहू। पर माँ जी, परवर क्या बहू, रात के खाने में दाल रोटी चावल सब्जी ये हल्का हल्का कुछ बना लेती। माँ जी, बात तो आप सही बोल रहे हैं, वो क्या है ना माँ जी कि आज रोशन जी की नई जॉब मिली है और वो भी उनका मनपसंद, इसी खुशी में मैं ये सारे खाना बना दी हूँ। अच्छा अच्छा बहू, जब ऐसी खुशी की बात है ना तो हम लोग खाना खा लेंगे, ऐसी खुशी का मौका रोज रोज थोड़ी ना मिलता है। ठीक है बहू, खाना बन गया है तो खाना परोस दो। ठीक है माँ जी। ये क्या कर रही है रूही, खाने में इतना वैरायटी बना रही है, इससे तो बजट गड़बड़ ही हो जाएगा, ये पूरा महीना बाकी है। बजट का क्या होगा,
मैं क्या करूं? महीने का 17 दिन ही हुए हैं, पैसे तो सब खत्म हो गई है। मैं क्या करूं? ऐसा करती हूँ, माँ जी से कुछ पैसे मांग लेती हूँ। माँ जी। हाँ बहू बोलो। माँ जी, कुछ पैसों की जरूरत है। क्या बोल रही है छोटी बहू? माँ जी, खाने का बजट के पैसे खत्म हो गई है। इतनी जल्दी? अभी तो महीना भी नहीं लगा है बहू। 12-13 दिन तो अभी महीना का बाकी ही है और तुमने सारे पैसे खत्म कर दी। माँ जी, शुरू बार थी ना, इसीलिए गड़बड़ हो गई। अगले बार से पक्का माँ जी, मैं ध्यान दूंगी। ठीक है, इस बार बहू मैं दे रही हूँ। ध्यान रखना कि खर्चा कहाँ करना है, खर्चा कहाँ नहीं करना है। थोड़ा खाना ध्यान से बनाओ ना बहू। मैं काफी दिन से देख रही हूँ, इतने वैरायटी खाना में बन रहा है ना। मैं तो सोच कर ही परेशान थी कि इतना खाना का वैरायटी बना रही है तो फिर से बजट में ना गड़बड़ हो, और फिर तुमने यही कर दी। माँ जी पक्का, मैं आगे से ध्यान दूंगी। कितने महंगे हैं सब सामान, और ये सब करना कितना मुश्किल है। मैं फालतू में ही दीदी के ऊपर इतना जैसे तैसे बोलती थी। बहुत बजट से चलती है, बहुत कंजूस है। आज मुझे पता चला, मेरे ऊपर जिम्मेदारी आई तो ये सब करना इतना आसान नहीं है। मैं अकेले कैसे क्या करूं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। दीदी कैसे इतने सारे मैनेज करती थी और मैं फालतू में ही दीदी पर गुस्सा करते रहती थी कि सासू माँ सारी जिम्मेदारी बड़ी दीदी पर ही दे देते हैं। मुझे कुछ समझते ही नहीं है। सासू माँ सही करते थे कि मुझे कुछ जिम्मेदारी नहीं देते थे, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं तो अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली। मैं ही गलत थी, मुझे दीदी से मदद लेनी पड़ेगी। रूही, दीदी मुझे आपकी मदद की जरूरत है दीदी। क्यों? क्या हुआ रूही? दीदी मुझे माफ कर दीजिए दीदी। दीदी आपसे मुझे बहुत जलन होती थी, क्योंकि हर समय माँ जी आपको ही हर काम में आगे रखती थी। इसीलिए रसोई की बजट मुझे मिली ना तो मैं बहुत खुश हुई, लेकिन रसोई की बजट मेरे से नहीं हो पाया दीदी। अभी मैं फिर से माँ जी से कुछ पैसे लेकर आई हूँ और रसोई के बजट बनाने जा रही हूँ तो फिर से ऊपर नीचे हो रहे हैं। दीदी आप मुझे मदद कीजिए ना दीदी, मैं बहुत परेशान हूँ। दीदी मुझे माफ कर दीजिए ना, मैं नादान थी दीदी। सॉरी दीदी। दीदी मैं सोच रही हूँ कि आज से मैं और आप दोनों मिलजुल कर रसोई का बजट देखेंगे। मेरे बस की बात नहीं है दीदी, क्या आप मेरा साथ देंगे दीदी? ठीक है छोटी, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है ना, वही मेरे लिए काफी है। और तुम बार बार माफी क्यों मांग रही है? गलती तो होते ही रहता है, गलती का पछतावा है ना, यही बड़ी बात है। तो चलिए दीदी, रसोई का बजट बनाते हैं दोनों मिलकर। अब कुछ ऊपर नीचे नहीं होगा, अब सब बराबर चलेगा जब आप मेरे साथ रहेंगे तो।